हाँ हेलो। हाँ बोर्ड आपका विजिबल है? हेलो, बोर्ड विजिबल है आप लोग को? ठीक है, तो हमारा क्या चल रहा था? जीपी चल रहा था। ओके, तो एक अलग सा प्रॉब्लम ये है। यहाँ बता रहा है कि आपको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू, ये बता रहा है एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ वाई और एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब एक्स वाई क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर है। और पूछा गया, फिर आपको दिया गया एफ ऑफ वन की वैल्यू 3 है और समेशन समेशन एक्स इज इक्वल्स टू 1 टू एन, एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है? 120। तो हमें फाइंड आउट करनी है एन की वैल्यू। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? एन की वैल्यू। देखो कैसे करेंगे। कमिंग टू सॉल्यूशन, एफ ऑफ वन की वैल्यू यहाँ बता रहा है 3 है। अगर आपसे कोई पूछ ले एफ ऑफ टू की वैल्यू, तो वी कैन राइट इट एज एफ ऑफ वन प्लस वन, है ना? एफ ऑफ टू को आप लोग क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ वन प्लस वन। और इसे हमने क्या किया? एक्स वाई समझा। मतलब दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई। तो आई कैन राइट एफ ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ वन, है ना? यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है? 3 है। तो दैट मीन्स we get f of 2 as 3 square. Okay, we get f of 2 as 3 raised to 2. बराबर। Similarly, if I require to find the value of f of 3, then I will write it as f of 2 plus 1. So this can be written as f of 2 multiplied by f of 1. Okay, and the value of the f of 2 is 3 square, f of 1 is 3. So therefore, we have value f of 3 as 3 cube. बराबर। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए एफ ऑफ वन की वैल्यू 3 की पावर 1 है, एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या है? 3 की पावर 2। एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या बताया गया है यहाँ पे? 3 रेज टू 3। so that means I can write f of 4 this is equals to 3 raised to 4 and f of n as 3 raised to n, है ना? तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को डाउट है? बताइए आप। okay. Then it is given summation of x is equals to 1 to n f of x as 120। समीकरण का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो आई कैन राइट f of 1 plus f of 2 plus f of 3 plus similarly dot 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 up to f of n is equals to 120, है ना? ये क्लियर होगा आप लोग को? बराबर। नेक्स्ट, f of 1 की वैल्यू क्या है? f of 1 की वैल्यू 3 है। then I am substituting the value of f of 1 as 3. f of 2 is 3 square. Similarly, f of 3 is 3 की पावर 3 plus dot 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 up to 3 raised to n. This is equals to 120. Now this series form a GP. Okay, whose first term is 3 and the common ratio is also 3. Hence we can use the formula of sum of the GP, that is first term a multiplied by 3 raised to number of terms हमारे पास 3 मतलब n है minus 1 upon 3 minus 1. So this is equals to 120, है ना? और यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है। Okay. Then I can write 3 raised to n minus 1
and 3 minus 1, this will give you 2. So it is equal as 120 multiplied by 2 upon 3 आ गया बराबर. Next it get cancel out, so we have 40. So 40 into 2, this will give you 80 बराबर. So then I can write 3 raised to n is equals to 81 है ना. 3 raised to n क्या बन जाएगा, 81 बन जाएगा. And 81 means 3 raised to 4. So we have 3 raised to n is equals to 3 raised to 4. Then I can write n is equals to 4 है ना. बताइए, एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है बताओ. इस प्रॉब्लम में किसी को डाउट है बताओ. सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम हमारा एक एडवांस में आया था, सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है ना. अगर आपके पास आरटी शर्मा है तो आप देख सकते हो आरटी शर्मा में ये प्रॉब्लम गिवन होगा. ओके, ये प्रॉब्लम हमारा आरटी शर्मा में गिवन होगा बराबर. नेक्स्ट सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2. क्या बता रहा है, फाइंड a where a belongs to n. That means where a is a natural number for which summation f of a plus k and k is equals to 1 to n. ये हमारे पास गिवन है. k is equals to 1 to n and this is equals to 16. This is equals to 16 multiplied by 2 raised to n minus 1 बराबर. क्या दिया हुआ है, 16 multiplied by 2 raised to n minus 1. ओके. फिर सेम बता रहा है आपको, where f of x plus y this is equals to f of x multiplied by f of y. ये गिवन है. For all x comma y belongs to that is natural number and it is given f of 1 is equals to 2 है ना. f of 1 की वैल्यू क्या बता रहा है, यहाँ पे 2 बता रहा है. तो हमें फाइंड आउट करनी है a की वैल्यू. a की वैल्यू क्या होगा है ना, a की वैल्यू क्या होगा. अब इसे ट्राई कर सकते हो, सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम है ना. तो कमिंग टू सॉल्यूशन वी हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे क्या लिखोगे, f of a plus a. अगर यहाँ पे गिवन है f of x plus y is equals to f(x) multiplied by f of y है ना, ये हमारे पास गिवन है. तो आप ये बता सकते हो यहाँ से, I can write it as summation f of a multiplied by f of a है ना. हमने यहाँ पे क्या क्या रिलेशन यूज कर लिया, कौन सा रिलेशन, f of x plus y is equals to f of x multiplied by f of y. ठीक है. अब ये क्या आ जाएगा, k is equals to 1 to n है ना. And this is given as 16 multiplied by 2 raised to n minus 1 है ना. ओके. नेक्स्ट f of a कांस्टेंट है ना, f of a हमारे पास कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, k है. तो इसे आप बाहर निकाल सकते हो. दैट मींस ऐसे आप लिख सकते हो of k multiplied by summation k is equals to 1 to n, then f of k is equal to 16 multiplied by 2 raised to n minus बराबर. ये आप यहाँ पे लिख सकते हो. नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, इसे अगर आप ध्यान से देखो
then I can write it as f of a, and this will be equals to f of 1, f of 2, f of 3, dot 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 up to f of n. Okay, and this will be equals to, I am writing 16 multiplied by 2 raised to n minus 1, है ना, ये आप लिख सकते हो। और हमें f of 1, f of 2, f of 3, f of 4 डॉट डॉट अप टू f of n की वैल्यू निकालनी है। f of 1 की वैल्यू तुम्हें पता है, वो 2 है, बराबर। f of 2 की वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकता है f of 2 का वैल्यू? सिमिलर प्रॉब्लम ठीक है, तरह लास्ट प्रॉब्लम की तरह। तो कोई मुझे बताओ f of 2 का वैल्यू क्या होगा? f of 2 की वैल्यू क्या होगा, ये कोई बताओ। नहीं, f of 2 की वैल्यू क्या होगी? सोचो एक बार, f of 2 की वैल्यू क्या होने वाली है? Anyone? कोई नहीं? हाँ यार, आप क्या लिख सकते हैं, f of 1 plus 1, है ना? Then I can write f of 1 multiplied by f of 1, है ना? f of 1 की वैल्यू तो 2 है, तो therefore I can write 2 की पावर 2, बराबर है, 2 की पावर 2। सिमिलरली f of 3 क्या लिख सकते हैं, f of 2 plus 1, so this will be equals to f of 2 multiplied by f of 1। f of 2 की वैल्यू 2 की पावर 2 है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3, है ना? और सिमिलर अगर आप प्रोसीड करो f of n, so then I get f of n as f of 2 raised to n, है ना? 2 raised to n आ जाएगा। आगे नेक्स्ट में आप क्या कर सकते हो? अच्छा, कोई f of a की वैल्यू क्या हो जाएगी? f of a की वैल्यू क्या बन जाएगा? देख रहे हो ना, अगर आपका f of 1 है तो वो तो 2 है, 2 रहने से क्या हो रहा है, 2 की पावर 2, 3 रहने से 2 की पावर 3, f of n रहने से क्या बन रहा है, 2 raised to n, so that means f of a is nothing but 2 raised to a, है ना? f of a क्या बन जाएगा हमारा, 2 raised to a, so that implies अगर आप ये स्टेप करो क्या आने वाला है, then I can write 2 raised to a and I am substituting the value of f1, f of 1, that is 2, then we have 2a square, then I have 2 raised to 3 dot 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 up to 2 raised to n, so this will be equals to 16 multiplied by 2 raised to n minus 1, है ना? फिर ये क्या बन गया, जीपी बन गया, so therefore we have 2 raised to a and अगर आपने यहाँ पे सम लगाया तो क्या हो गया, 2 then multiplied by 2 raised to n minus 1 upon 2 minus 1, so this will be equals to 1, so this will be equals to 16 multiplied by 2 raised to n minus 1, then आप ये देखो 2 raised to n minus 1, 2 raised to n minus 1 कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या बन जाएगा, ये पावर 1 है, या फिर एक काम करो 2 को ट्रांसफर करो आप 16 के पास, then I get 2 raised to a as 8, है ना? Then I can write 2 raised to a is equals to 2 raised to 3, then I get the value of a as 3, बराबर, तो ये हमारा आंसर होगा, फाइंड a belongs to natural number, दैट मींस इस प्रॉब्लम का आंसर क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 3 बनेगा। तो किसी को दिक्कत है यहाँ पे बताओ, किसी को डाउट है यहाँ पे?
ये हो गया होगा, है ना? ये हो गया। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने होमवर्क दिया था क्या? लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था क्या? आई थिंक सारे चले गए थे, कहीं और सिर्फ सोनक था। तो लास्ट मतलब एंड टाइम में सोनक ही था सिर्फ। नो सर, अब तो नहीं थे वेदांती। लास्ट में आप नहीं थे ना, शायद सोनक था, तो होमवर्क दिया था उस टाइम। सोनक होमवर्क बनाए हो क्या? मैजिक टाइम, अच्छा टाइम नहीं मिला। क्लास क्लास नो होमवर्क वर्क दिया। अच्छा, कोई होमवर्क नहीं दिया गया था, सॉरी। चलिए, कोई बात नहीं। तो आगे प्रोसीड करते हैं फिर। ओके, ये बताओ आप लोग इनफाइनाइट जीपी करवाया है क्या? इनफाइनाइट जीपी करवाया है क्या? इनफाइनाइट जीपी हमारा कंप्लीट था, कंप्लीट हो गया है क्या? अच्छा, उसके पहले और एक प्रॉब्लम बताते हैं, जब तक आप लोग याद कर दिमाग पे जोर डालोगे। इनफाइनाइट जीपी करवाया है या नहीं करवाया? ये बता रहा है एबीसी आर पॉजिटिव इंटीजर। एबीसी आर इंटीजर फॉर्मिंग एंड, काफी बेहतरीन प्रॉब्लम है, इंक्रीजिंग जीपी। एबीसी पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये इंक्रीजिंग जीपी फॉर्म कर रहा है। साथ में बता रहा है एंड बी माइनस ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट क्यूब बता रहा हूँ। परफेक्ट क्यूब, बी माइनस से बता रहा है, परफेक्ट क्यूब बता रहा है। एंड इस लॉग की कहानी आ गई यहाँ पे, लॉग ए बेस 6 प्लस लॉग बी बेस 6 प्लस लॉग सी बेस 6 इक्वल टू 6। देन फाइंड, फिर आपसे पूछा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, है ना? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ में फाइंड आउट करना है। इनफाइनाइट जीपी नहीं पता है क्या अभी तक? इनफाइनाइट जीपी करवाया गया या नहीं करवाया गया? सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, वो स्टार्ट करवाए थे या फिर नहीं करवाए थे? ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा लेते हैं। तो फिर एबीसी पॉजिटिव इंटीजर्स बोला गया है और इंक्रीजिंग जीपी बन रहा है। इंक्रीजिंग जीपी मींस आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, है ना? क्योंकि 1 अगर हो गया तो फिर जीपी हमारा सेम आ जाएगा, है ना? और साथ में बताया जा रहा है यहाँ पे बी माइनस ए परफेक्ट क्यूब है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें सिलेक्शन ऑफ, अच्छा लॉग को अगर आपको याद होगा लॉग का कहानी, तो देन आई कैन राइट प्लस मीन्स वो हो जाता है, ऐसा आप लिख सकते हो लॉग ए बी सी
base 6 is equals to 6. Then I can write a b c is equal to 6 की पावर 6, है ना? या आप लिख सकते हो एबीसी की वैल्यू 6 की पावर 6. अच्छा, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स करना है, तो ऐसा करते हैं, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में ए को ले लिया जाए बी अपॉन आर, है ना, और बी तो हमारा बी है, एंड सी को हम लोग सपोज ले लिया हमने बी आर, बी मल्टीप्लाइड बाई आर. तो ये टर्म्स देखो, ये टर्म्स क्या है, ये टर्म्स जीपी में है ना, बराबर, ये टर्म्स जीपी में है. तो वही वैल्यू अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देन आई गेट b upon r multiplied by b, the value of c is br, which is equal to 6 raised to 6. Then I get r get cancel out, so we are getting bq. So bq is equal to 6 raised to 6, ऐसा लिख सकते हैं 6 raised to 2 raised to 3, 6 raised to 2 raised to 3, तब ये होगा ना 6 की पावर 6. तो यहाँ से आगे हमारे पास b की वैल्यू क्या बन जाएगा, b इज नथिंग बट 36, है ना, b क्या बन गया, 36 बन गया. ठीक है, अच्छा, तो फिर a की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 36 अपॉन आर, एंड b की वैल्यू 36 है. बाकी c की वैल्यू अगर तुमसे कोई पूछ ले तो आप बोलोगे 36 आर, है ना. अब देखिए एक एक चीज का हम यूज करेंगे यहाँ पे. क्या बता रहा है, ए बी सी आर द पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स बनने के लिए आर क्या क्या हो सकता है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे. मतलब ए अगर इंटीजर है हमारा, ए की वैल्यू यहाँ क्या बताया जा रहा है, ए की वैल्यू बताया जा रहा है 36 अपॉन आर. तो ये आर आपको सोचना पड़ेगा आर की वैल्यू क्या हो सकता है. आर कैन बी 1, है ना, 2, 3. अगर आप ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो आपको इंटीजर्स देने वाला है. 4, 10, 5, 6 होगा, 9, 12, 18, एंड मतलब बेसिकली हमने हमने क्या लिखा, फैक्टर्स, फैक्टर्स समझ लो. मतलब द नंबर्स व्हिच कैन डिवाइड द नंबर 36. इतने सारे नंबर हो सकते हैं जो 36 को कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं. अब देखो ध्यान से, आर की वैल्यू कभी 1 नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया ये क्या बता रहा है, ये आपका इंक्रीजिंग जीपी बन रहा है. क्या बन रहा है, इंक्रीजिंग जीपी बन रहा है. और रिमेंबर एक चीज, बी माइनस ए क्या होना चाहिए हमारा, परफेक्ट क्यूब. तो उसे भी हम ध्यान में रखेंगे. एक जगह हम आर की वैल्यू लिख रहे हैं, एक जगह ए की वैल्यू रखेंगे, और एक जगह हम लोग टेबल बना रहे हैं ना, बेसिकली बी माइनस ए की वैल्यू रखते हैं. ये टेबल हो गया हमारा. आर की वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 6, 9, 12, 18, ऐसा बने. ए की वैल्यू क्या होगा, ए की वैल्यू यहाँ आ जाएगा 18, 3 रखा तो देन आई गेट 12, 4 रखा तो आ जाएगा 9, 6 रखा तो 6 आ गया, 9 रखने से 4 आ गया, 12 रखने से क्या आ गया, 3, 2. बी माइनस से क्या होगा, मीन्स 36 माइनस 18 दैट इज 18. हाँ, और 18 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब.
क्योंकि यहाँ मेंशन किसकी कर रहे हैं ना आप, b माइनस ए इज ए परफेक्ट क्यूब, तो दैट मीन्स ये तो पॉसिबल है नहीं हमारे पास। अगर आपने 3 रखा 12 आ गया, 36 माइनस 12 दिस विल गिव यू 18, सॉरी कितना देगा, 24 दे देगा, सारे पे लिख लेते हैं ना, 24, 36 माइनस 9 27, 36 minus 6 that is 30, 36 minus 4 we have 32, 36 minus 3 33, 36 minus 2 this will give you 34, 36 minus 1 this will give you 35, है ना। तो इनमें से परफेक्ट क्यूब क्या है, परफेक्ट क्यूब मींस 27 3 की पावर 3, बाकी देखिए आप कोई भी नंबर हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा, तो ये चला गया। दैट मीन्स आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3, इसके लिए हमारा b माइनस से क्या होना चाहिए, नॉट 3, आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4, है ना। आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4, इसके लिए b माइनस से हमारा क्या होगा परफेक्ट क्यूब होगा, तो बाकी सब नेग्लेक्ट हो गया, सिर्फ और सिर्फ 4 बच गया। तो फिर a की वैल्यू क्या आ गया, a की वैल्यू 36 वो 9 आ गया, एंड b की वैल्यू आ गया आपके पास 36, c की वैल्यू क्या आ गया 36 इंटू 4 144, ओके। अब हमें क्या करना है, तीनों को ऐड करना है, क्या आ जाएगा, तीनों को अगर आपने ऐड किया दैट इज a प्लस b प्लस c विल गिव यू नथिंग बट 189, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बताओ किसी को डाउट है इसमें, बताओ, काफी अच्छा प्रॉब्लम था, देख के लग रहा होगा, है ना। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ, एबीसी पॉजिटिव इंटीजर से, और बी माइनस से हमारा एक परफेक्ट क्यूब है, ओके। बताओ किसी को डाउट है, वेरी गुड। और साहिली वेदांती डाउट है आप लोग को, वेरी गुड। अब बताओ इनफाइनाइट जीपी हमने आपको करवाया था या नहीं करवाया था, बस हाँ या ना पूछ रहे, ये हमें याद नहीं है ना। इनफाइनाइट जीपी क्या उसने स्टार्ट किया था, कंप्लीट करवाया था, ऐसा कुछ, क्या नाम पहली बार सुन रहे हो क्या इनफाइनाइट जीपी का, लास्ट क्लास कहाँ तक करवाया था ना बता दो, मेरे हिसाब से नहीं करवाया था इनफाइनाइट जीपी। अरे कुछ बोलोगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। इनफाइनाइट जीपी करवाया था या नहीं करवाया था, डन, डन मतलब ये फॉर्मूला हमने आपको दिया था क्या, एस इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, आर की वैल्यू -1 से लेके 1 तक होती है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ हमने आपको बताया था, फर्स्ट टर्म अपॉन लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन लेते हैं, नो सर, चलिए ठीक है, यार हमें भी लग रहा है नहीं करवाया, ओके ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा इनफाइनाइट जीपी, राइट द नेक्स्ट टॉपिक इनफाइनाइट जीपी।
ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लीजिए आप। इनफाइनाइट जीपी दैट इज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नाम से समझ में आ रहा है। हमारे पास जो टर्म्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, जीपी में रहेंगे और वो इनफाइनाइट रहेंगे। जैसे मान लो एस इज इक्वल टू ऐसा हो गया, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस कहाँ तक रहा नहीं, मतलब ऐसा टर्म जो कभी रुकेगा नहीं है ना, ऐसा टर्म जो कभी हमारे पास स्टॉप नहीं होने वाला है। तो इसकी बेसिकली सम आती है। क्या होता है, एक तो आप लिख दोगे इनफाइनाइट, इंफिनिटी लिख दोगे, एक क्या लिख दोगे इंफिनिटी, इसकी सम क्या होगी, इंफिनिटी होगी। ये कब होगा, जब आर की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 हो या फिर आर वैल्यू लेस देन -1। इसका पॉसिबल है नहीं, और अच्छे ढंग से लिखते हैं एक मिनट। आर ग्रेटर देन 1 होने से हमारा आंसर इंफिनिटी आएगा, माइनस इंफिनिटी आ जाएगी जब आर की वैल्यू लेस देन -1। जब आर की वैल्यू लेस देन -1 हो तो फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इंफिनिटी। तो अगर आपको आर की वैल्यू पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 1 है तो चेक करने की जरूरत नहीं। अगर आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच लाई कर रहा है, ए अपॉन 1 माइनस आर, अगर ये कब होगा, जब आर की वैल्यू -1 एंड 1 के बीच होगा। ठीक है, अगर इसके बीच हमारा जीपी कोई लाई कर रहा है तो दैट इज लाइक इसकी संख्या आने वाली है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। अब देखो मैं आपको 3 प्रॉब्लम दिखाता हूँ। फर्स्ट ध्यान देना, 2 4 8 16 32 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी है जा रहा है। सेकंड देखो, हमने लिख लिया यहाँ पे 1 हाफ 1/4 1/8 1/16 डॉट 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 अप टू जा रहा है। नेक्स्ट हमने लिख लिया 3 रखा माइनस देन प्लस प्लस ऑफ यहाँ पे रख लिया 12, फिर रखा माइनस ऑफ 24, फिर रखा यहाँ पे प्लस ऑफ 40, देन अगेन माइनस। 3 अलग अलग प्रॉब्लम दिखाया हमने। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में अगर आप देखो आर की वैल्यू क्या होगी, 4/2 दैट इज कॉमन रेशियो हमारा 2 है और ये जीपी है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, आर की वैल्यू क्या हो रही है, आर की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो ये वैल्यू हाफ हो रही है। अगर हम बात करते हैं इसकी, ये +3 है, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस। मतलब 3 अलग अलग हमने आपको केस दिखाया। फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, देखो नंबर्स जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारा इंक्रीज हो रहा है ना। पहले क्या था, 2 था, फिर क्या आया 4 8 16, मतलब नंबर्स क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, तो इसे हम लोग कहेंगे डाइवर्जेंस। क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस जो नंबर्स हमारे बढ़ रहे हैं। तो अभी सब बात है जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, और भी ग्रेटर हो रहे हैं, है ना। 64 देन आपका 128, फिर आप समझ सकते हो काफी बड़ा नंबर होगा। अब जब वो इंफिनिटी तक जाएगा और अपने साइन नंबर्स को प्लस कर लिया तो बेसिकली वो नंबर क्या होगा, फिर वो इंफिनिटी तक ही भागेगा ना। मतलब उसकी सम आएगी वो क्या आएगी, काफी बड़ा नंबर रहेगा।
इतना बड़ा नंबर रहेगा कि हम लोग कैलकुलेट उसे नहीं कर सकते हैं। ओके, ये क्लियर है? यहाँ पे r की वैल्यू हमने 2 दिखाया और नंबर्स क्या हो रहा है, धीरे-धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर्स अगर धीरे-धीरे इंक्रीज हो रहा है और आपने उसे सम किया, तो सम करने से क्या आएगा, जो आंसर आएगा हमारा वो क्या होगा, वो भी आपका एक काफी बड़े नंबर आएंगे। इतना बड़ा नंबर आएगा जो आप सोच नहीं सकते, तो उसी को हमने नाम दे दिया इंक्रीज। नेक्स्ट देखिए, r की वैल्यू जब हाफ है, तो आप सोचो एक तो 1 है, एक हाफ है हमारे पास, हाफ है। हाफ का मतलब 0.5 है ना, मतलब इससे छोटा हो गया, इससे और भी छोटा हो गया 1/4, इससे और भी छोटा हो गया 1/8, इससे और भी छोटा हो गया 1/16, और छोटा होगा, है ना। तो नंबर्स क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारा डिक्रीज कर रहा है। नंबर्स क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह का हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट सीरीज, है ना। आपने लेंस पढ़ा होगा, है ना, एक होता है ना कनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, तो वहां से आ गया कन्वर्ज, मतलब एक जगह पॉइंट में आके, मतलब ये ऐसा दिख रहा है, वैल्यू जो है ये एक फिक्स वैल्यू देगा हमें, ये एक समथिंग किसी के अराउंड एक वैल्यू हमें देगा, बराबर। तो काफी नंबर छोटा होगा, उसके अराउंड वो नंबर देगा, है ना। काफी छोटे छोटे नंबर है, तो उसकी क्या हो रही है, उसकी जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मतलब कम ही रहेंगे। इसकी अगर हम बात करें तो ये आर की वैल्यू देखो -2 है, बिकॉज -6/3 ये हमारा -2 बन जाएगा, 12/-6 ये -2 बन जाएगा। नंबर आप देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लेकिन नंबर्स जो होंगे वो क्या हो, धीरे धीरे ग्रेटर हो रहे हैं। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, माइनस, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे इसकी सम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसकी सम क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करने वाला है, बराबर। इस केस में ही आप कह सकते हो, बाकी जो दो केस दिया यहाँ पे भी आप कह सकते हो इट सम डज नॉट एग्जिस्ट। अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या फिर -1 से कम है, तो फिर हमारा सम एग्जिस्ट नहीं करने वाला, सम एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। तो इनफाइनाइट जी भी पॉसिबल कब है, सिर्फ जब r की वैल्यू -1 और 1 के बीच ही लाई करना चाहिए, हाँ? तो ये हमने आपको बता दिया, r की वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट बता रहा है ना, इससे ज्यादा डिस्कशन नहीं किया। r की वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई करना चाहिए, तभी जाकर हमारा सम जो इनफाइनाइट जिप वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। ये तो हो गए concept। तो इसे लिख लो आप, इसे लिख लो। तो थोड़ा सा फॉलो करते हैं। ये बता रहा है द सम ऑफ एन इनफाइनाइट इज 2 एंड 2 नहीं 32 दिया, 32 बता रहा है, एंड द सम ऑफ
first two terms is 24. दो टर्म का सम दिया गया 24। फिर आपसे पूछ रहा है फाइंड द सीरीज। ठीक है, एक इनफाइनाइट जीपी है जिसके सम बता रहा है 32 और फर्स्ट टू टर्म्स के जो सम है वो बता रहा है 24। तो फिर हमें सीरीज निकालना है। तो इतना तो समझ में आ गया हमें कि अगर इनफाइनाइट जीपी की सम है तो दैट मीन्स फर्स्ट टर्म हमने ए ले लिया, कॉमन रेशियो आर ले लिया। यहाँ से आपको ये पता चल गया a अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू क्या हो गई। ओके, नेक्स्ट दो टर्म मतलब फर्स्ट टर्म तो a ले लिया, तीसरा सेकेंड हमने ले लिया ए आर, इसकी वैल्यू हमने लिख लिया 24 बराबर। तो अब देखो यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर की वैल्यू आ गई 24। बेसिकली हमारे पास दो इक्वेशन है, दिस वन इज सपोज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। दोनों को क्यों ना डिवाइड कर दे। तो अगर आपने डिवाइड कर लिया तो वी हैव a अपॉन 1 माइनस आर अपॉन a multiplied by 1 plus r. This should be equals to 32 upon 24. तो 8 के साथ गया यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो गया 3। तो देन आई हैव a इट कैंसिल आउट और ये बन गया हमारा 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू बन गया तुम्हारा 4 अपॉन बराबर। तो नेक्स्ट आप ऐसे लिख लो 1 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू आ गया 3 अपॉन 4। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आने वाला है, आर स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन 4 आ जाएगा कैलकुलेशन के साथ। तो आर की वैल्यू क्या आ गया, कैन बी हाफ और इट कैन बी माइनस हाफ। तो आर की वैल्यू अभी काम करो, इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर लो। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगा, सिमिलरली आर की वैल्यू अगर आपने माइनस हाफ सब्स्टिट्यूट कर लिया तो फिर हमारा ए आ जाएगा, मतलब दो अलग अलग ए आएंगे। ओके, दो अलग अलग ए आने वाला है बराबर है। और हाफ भी लेंगे माइनस हाफ भी लेंगे, है ना। हाफ भी लेना है हमें और माइनस हाफ भी लेना है, दोनों लेना है। तो वहां तक आप कर लोगे। नेक्स्ट बता रहा है सम ऑफ एन इनफाइनाइट डिफरेंस is 2 and sum of the cube of the term of the GP is 24। फिर पूछा जा रहा है आपसे फाइंड द सीरीज। चलो यहाँ तो लिख,
क्या बता रहा है? अगर आपने इनफाइनाइट जीपी लिया तो सीरीज क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, है ना, डॉट डॉट। और अगर आपने क्यूब कर लिया, क्यूब करने से क्या आएगा? ए क्यूब आर क्यूब, देन आई हैव ए क्यूब आर की पावर 6, देन सिमिलरली आई हैव ए क्यूब आर की पावर 9, है ना। ये सीक्वेंस हमारा बन गया। तो जो फर्स्ट जीपी है इसका सम बता रहा है। सम मीन्स ए अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू बता रहा है। नेक्स्ट क्या बताएगा? सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द टर्म, क्यूब मीन्स ऐसा कुछ किया। So then I get a cube upon 1 minus कॉमन इससे क्या बन जाएगा? आर क्यूब, तो 1 माइनस आर क्यूब, इसकी वैल्यू आने वाला है 24। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन से बाकी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। दो इक्वेशन से हमें बाकी फाइंड आउट करना है ना। तो कैसे करोगे? देखो, इसे आप क्यूब कर लो, तो वी हैव ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर का होल, और क्यूब का 2 का क्यूब क्या बन जाएगा? ठीक है। सपोज दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। जो क्यूब करने के बाद आया वो क्या हो गया? हमारा सेकंड इक्वेशन। तो आप ये कीजिए, दोनों को डिवाइड करो, तो डिवाइड करने से क्या आएगा? फर्स्ट अपॉन सेकंड आपने किया, सपोज मैं डिवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो डिवाइड करने से क्या आ जाएगा? ए क्यूब कैंसिल होगा एंड देन आई गेट 1 अपॉन आर का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब। फर्स्ट अपॉन सेकंड है, दैट मीन्स आई 24 अपॉन 8 आ रहा है। हाँ? बताइए, यहाँ किसी को परेशानी है? या आपको किसी को डाउट नहीं होगा? फिर क्या करना है हमें? then I can write 1 minus r का होल क्यूब डिविजिबल बाय, इसे आप लिख सकते हो 1 minus r मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर। वो फॉर्मूला लगाया, a क्यूब माइनस b क्यूब, दिस विल कमिंग 3। अगर क्यूब है, तो आई कैन राइट 1 माइनस r का होल स्क्वायर, ताकि ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाए। फिर क्या आ गया? then I can write 1 minus 2r plus r square multiplied is equals to 3 के साथ गया, तो we have 3 plus 3r plus 3r square। फिर क्या आ गया? 3r square को वहां ले जाओ, तो आई गेट 2r square, इसके साथ वहां ले जाओ तो आई गेट 5r, और ये गया उधर, मतलब प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। फिर आप क्या करोगे? फिर आप यहाँ पे काम कर सकते हो, प्रैक्टिकल वाइज क्या बन जाएगा? 2r स्क्वायर प्लस 4r प्लस r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास 2r आप कॉमन लोगे, देन आई गेट r प्लस 2 प्लस, देखिए यहाँ पे बनाया r प्लस 2 की वैल्यू 0 आ गया, तो एक चीज तो आ गया 2r प्लस 1, और यहाँ पे देखिए r प्लस 2 की वैल्यू 0 आ गया। तो दैट इम्प्लाइज
आर की वैल्यू या तो -½ होगी या फिर आर की वैल्यू -2 होगी, है ना। इनफाइनाइट जीपी पढ़ रहे हैं, हमने पहले बताया था आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच लाई करेगा, तो दैट मीन्स आर कैन नेवर बी इक्वल टू -2, है ना। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ -½ फिर आप एक काम करो, ये जो इक्वेशन था हमारा, आई एम राइटिंग इट एज इक्वेशन नंबर 3। अगर आप वहां पे सब्स्टिट्यूट कर लो आर की वैल्यू, तो वहां से ए की वैल्यू आ जाएगा। देन वी हैव a upon 1 minus r, that means 1 minus of -½ so this will give you 3/2, है ना, करेगा आपको 3/2 और ये आने वाला इज इक्वल टू 2। तो a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो दैट इम्प्लाइज a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 3, है ना। a की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फाइंड द सीरीज मतलब आपको a और r की वैल्यू निकालना था, इसलिए फाइंड। तो यहाँ पे किसी को डाउट है बताओ, किसी को डाउट है तो बताइए। बोले इंटर क्लास समझ में आया ना सर, नो सर, ठीक है, वेरी गुड। सारे प्रॉब्लम कॉपी में लिखते रहना है ना, ऐसा नहीं स्क्रीनशॉट लेते रहो। क्योंकि फिर कॉपी बाद में मेंटेन करने में दिक्कत हो जाएगा। ऐसा प्रॉब्लम आपने पहले भी कर रखा होगा 7-8 में, एक्सप्रेस इन P upon Q फॉर्म। फर्स्ट वन इज गिवन 0.23 के ऊपर बार है ना, इसका मतलब क्या होता है 0.232323 वैसे करके रिपीट होगा। सेकेंड वन 0.42 और यहाँ पे भैया 2 के ऊपर है बार, मतलब 2 रिपीट हो रहा है, 4222 ऐसा कुछ। और एक टिक्का लेते हैं 5.7 बार, मतलब 77 ऐसा कुछ। तो चलो पहला से स्टार्ट करते हैं। इसे हमने एक्स लिख लिया, एक्स क्या लिया 0.232323 अगेन दिस इज 23 डॉट 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 करके चल रहा है ना।
यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। हाँ, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान सुनना। जहां से रिपीट हो रहा है हमारा प्रॉब्लम, रिपीट कहां से हो रहा है, रिपीट कितने के बाद हो रहा है, जैसे 2 3 के बाद रिपीट हो रही है ना, 2 3, तो यहाँ पे हमारा 100 एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे 100, तो क्या आ जाएगा 23 पॉइंट, देन अगेन 2 3, 3 से 2 3, 3 से 2 चल रहा है ना। उसके बाद तो सारे ठीक है, घंटा तो हो ही गया, कब तक देना है। ओके, तो फिर हमने क्या किया, ऐसा क्यों किया हमने, ताकि रिपीट करने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो नेक्स्ट 100x माइनस एक्स, अगर आप इन दोनों को माइनस कर दो, ओके, अगर आप इन दोनों को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, देन आई गेट 23.2333 minus 0.23, so we get 20, then it is 99x is equals to 20, x की वैल्यू क्या आ गई, so we get here x is equals to 23 upon 99, बराबर, x की वैल्यू क्या आ गई 23 अपॉन 93, मतलब p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया हमारा। x की वैल्यू हमने क्या लिया, 0.232323 है, और x की वैल्यू फिर हमारा आ गया, बराबर। और ये याद होगा आपको, रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं वो क्या होता है, रैशनल नंबर होते हैं ना, तो रैशनल नंबर कोई भी हमारा इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, ओके। सेकंड, इट इज गिवन x इज इक्वल टू क्या, आप क्या लोगे, आपको 0.4222222 जहां तक 2 ले लो, बराबर। अब जहां से रिपीट हो रहा है वहां पर एक डेसिमल होना चाहिए, मतलब रिपीटेशन कहां से स्टार्ट हुई, 2 से ना, तो मेरा टारगेट होगा इससे पहले हम 10x लिखेंगे, तो जहां से रिपीटेशन होगी, देन आई कैन राइट 4.2222 करके रहेगा, जहां से रिपीटेशन हो रहा है। अब देखो, अगर आप इनको माइनस करोगे ना तो फायदा नहीं होगा, फायदा होगा क्या, कुछ नहीं होने वाला है। फिर एक काम करते हैं, फिर हमने 100x लिख लिया, तो देन आई गेट 42.2222 ऐसा। अब हमने यहाँ पे 100x माइनस 10x किया, तो ये कितना आएगा, 42 माइनस 4 की वैल्यू आ जाएगी 30, बराबर। 42.222 माइनस 4.222 की वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस विल गिव यू 38, so then I get 90x is equals to 38, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, काटने के बाद 90, मतलब नंबर्स काटेंगे 19 अपॉन 40, हाँ, ये हो गया हमारा p अपॉन q के फॉर्म। बाकी थर्ड नंबर क्या है, तो थर्ड नंबर पे काम करना, घर पे करना, है ना। थर्ड नंबर होमवर्क कर लेना, प्रॉब्लम आपको काफी ऐसा प्रॉब्लम आपको मिलेगा, ओके। तो इससे आप कॉपी कीजिए फटाफट।
ठीक है, अब एक लास्ट प्रॉब्लम करवाते हैं इनफाइनाइट जीपी के ऊपर, है ना। उसके बाद ये इनफाइनाइट जीपी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट जीपी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्या बता रहा है देखो, ध्यान सुनना। एक आपके पास स्क्वायर, क्या है, एक स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है हमारा, जिसकी इनिशियल साइड मतलब ये जो स्क्वायर है इसकी साइड उसने दे दिया सपोज 10 सेंटीमीटर, क्या दिया, 10 सेंटीमीटर दिया। ये साइड, लेंथ ऑफ साइड है, ठीक है, स्क्वायर। स्क्वायर को हमने क्या किया, मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट लेके हमने इसे ज्वाइन किया, मतलब जो मिड पॉइंट थे उसे हमने ज्वाइन किया। तो 100% जो रिजल्टिंग आएगा, जो रिजल्टिंग फिगर आएगा वो भी क्या होगा, वो भी एक स्क्वायर ही बनने वाला है। फिर आगे आपने क्या किया, फिर हमने क्या किया आगे, फिर एक स्क्वायर लिया, मतलब मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट को फिर से हमने ज्वाइन किया, ऐसा। फिर जो रिजल्टिंग स्क्वायर आया फिर से हमने मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट लेके इसे हमने ज्वाइन किया, बराबर, ऐसा नहीं, मिड पॉइंट ले रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, मिड पॉइंट ले रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, स्क्वायर आएगा, स्क्वायर बनते रहेगा। ये कब तक स्क्वायर बनेगा, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो एक पागल मैथमेटिशियन है, काम यही है, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन करने के बाद फिर जो फिगर आएगा तुम्हारा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट तक चलेगा। कब तक चलेगा, इनफाइनाइट तक। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, मतलब फाइंड द sum of all the areas, all the areas में काम करते हैं, all the नंबर वन में दे दिया एरिया, नंबर 2 में दे दिया उसने पेरीमीटर, मतलब दो अलग अलग प्रॉब्लम। ऑफ द स्क्वायर, ऑफ द स्क्वायर so form, so form when the process is repeated infinitely, मतलब इनफाइनाइट तक ये चलते रहा, इनफाइनाइट तक चलते रहा, और आपको यहाँ पे एरिया और पेरीमीटर का सम निकालना है। तो अगर, तो कैसे करेंगे, पहले तो एक काम करते हैं, ये अगर ऐसा कुछ दे रहा है तो 100% कुछ ना कुछ रिलेशन आना चाहिए। अब देखिए आप, जैसे ये लेंथ हमें पता है, ये लेंथ क्या है, ए। जो नेक्स्ट स्क्वायर आया है सपोज ये हो गया ए बी सी डी इनिशियल, तो उसी तरह से हमारा पी क्यू आर एस एक स्क्वायर आएगा, उसी तरह से और एक स्क्वायर का नाम दे दे, क्या दे, डी आई एम एन,
तो ये देखो जो इनिशियल स्क्वायर उसकी लेंथ क्या है, ए है। तो आगे हमारे पास एपी एंड ए एस, मतलब नेक्स्ट जो स्क्वायर बन रहा है दैट इज पी क्यू आर एस, उसकी हमें साइड निकालनी है। साइड कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, ये 90 डिग्री बनेगा। एपी की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए अपॉन टू। सिमिलरली ए एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए अपॉन टू, है ना। और ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा। तो वी हैव पी एस, पी एस की वैल्यू क्या बन जाएगी, रूट अंडर ऑफ, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बराबर। गलत बता दिया, हाँ? साइड क्या दिया था हमने, ए अपॉन टू लिया था ना, तो ए अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस ए अपॉन टू का होल स्क्वायर। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, टू इंटू ए स्क्वायर बाई फोर, तो वी गेट ए अपॉन रूट टू, ए अपॉन, ये आ गया हमारे पास ये, मतलब सेकंड स्क्वायर है उसकी साइड, साइड की बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या आने वाला है, नेक्स्ट मान लो तुम्हारा जी आई, और एक निकालेंगे समझ में आ जाएगा आपको, हाँ, ऐसा बुद्धिमान हो तुम लोग, पूरा निकालेंगे तब तो, पूरा निकालेंगे तो पूरा सुबह हो जाएगा, सुबह भी नहीं होगा, हाँ? पूरा हो जाएगा, तुम लोग भी हम भी। जी आई क्या बन जाएगा, पी एस का हाफ है ना, पी एस का हाफ, दैट मीन्स ए अपॉन रूट टू की हाफ, तो वी हैव ए अपॉन टू रूट टू होल स्क्वायर प्लस ए अपॉन टू रूट टू का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू टू इंटू ए स्क्वायर अपॉन फोर इंटू टू, है ना। तो वी हैव टू गेट कैंसल आउट, देन आई हैव ए अपॉन टू। तो हम साइड की बात करें, साइड है ना, तो साइड क्या आया, पहले तो हमारे पास ए था, सेकंड क्या आ गया, ए अपॉन रूट टू, ठीक है, आ गया है ए अपॉन, तीन टर्म आ गया, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। पहला निकालना है एरिया, सम ऑफ ऑल द एरिया, सम ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ द स्क्वायर। एरिया क्या होती है स्क्वायर की, साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन रूट टू का स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन टू प्लस क्या, ए स्क्वायर अपॉन फोर प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। हाँ, आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है, जीपी में है, जीपी में है तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, ए स्क्वायर, कॉमन है तो क्या है, हाफ, ठीक है। ये बन गया भैया वन अपॉन हाफ, तो वन अपॉन हाफ क्या देगा आपको, हाफ, ऊपर गया तो ये बन गया टू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो 2 इंटू 10 का स्क्वायर, दैट मीन्स वी हैव 200 स्क्वायर यूनिट। तो जब आप सारे को सम करोगे तो कितना आएगा, 200 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया सम। सेकंड हो गया पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, क्या होता है पेरीमीटर, 4 इंटू साइड, मतलब टोटल पेरीमीटर की हम बात कर रहे हैं। टोटल पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये 4a, ओके, प्लस क्या 4a अपॉन रूट टू, क्या हो जाएगा 4 इंटू ए अपॉन टू प्लस डॉट 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 इंफिनिटी, ओके। आपने 4 कॉमन लिया, चलो कॉमन लोगे तो फिर 4a कॉमन लो, तो वी हैव हाफ प्लस 1 अपॉन रूट टू प्लस हाफ प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। ये भी हमारा जीपी में सीरीज है, ओके। जीपी में है तो ये 4a बन गया, पहला तो 4a था, फाइनल जीपी के समय तो ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है 1 अपॉन रूट टू, 1 अपॉन रूट टू, तो वी गेट 4a मल्टीप्लाइड बाई रूट टू अपॉन 1 माइनस रूट टू, हाँ ये है।
ए की वैल्यू क्या है 10 है ना, तो देन आई गेट 40 √2 अपॉन 1, सॉरी √2 माइनस 1 आना चाहिए यहाँ पे आ जाएगा √2 माइनस, क्या आ गया √2 माइनस, ये आंसर होगा हमारा सम ऑफ पेरीमीटर है ना। एरिया के लिए तो इतना आंसर आ गया, पेरीमीटर के लिए इतना। उसी तरह आपके बुक में देखना इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी दिया हुआ है और इस तरह का प्रॉब्लम भी आपको दिया गया होगा। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट है? किसी को डाउट है बताइए। वेरी गुड। अच्छा, अभी आप लोग का लेक्चर फिर से स्टार्ट होगा 5:30 बजे, ठीक है? अभी आपका लेक्चर स्टार्ट होगा, तो क्या सर बताए होंगे आपको 5:30 PM, ठीक है? वो PNC पर आया जाएगा, मतलब कंबाइन होगा लेक्चर आपका 11-12 दोनों क्लासेस के कंबाइन होंगे। PNC मींस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बराबर? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाया जाएगा, तो फिर से आप 5:30 को ज्वाइन करना, क्योंकि उनका भी बचा हुआ था, मतलब ये 11th का टॉपिक है तो उनका भी बचा हुआ है, एक साथ पढ़ाया जाएगा PNC, फिर ये थोड़े दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, बराबर? तो फिर आपका एक साथ PNC लिया जाएगा, ठीक है? ठीक है, तो फिर से आप दोबारा ज्वाइन करना 5:30, ओके? 5:30 में फिर से आप ज्वाइन करना, ठीक है? फिर लेक्चर भी एंड करते हैं ना, लेक्चर भी एंड किया जाए। खाना पीना खाकर आना है ना, 2 घंटा क्लास चलेगा तो